एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे, दिल्ली विधानसभा का चुनाव समाप्त हो गया और दिल्ली विधानसभा के चुनाव के बाद कयासों का बाजार पूरी तरह से समाप्त होता हुआ दिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा संभव बिल्कुल नहीं होता और राजनीति में कयासों का बाजार बिल्कुल समाप्त नहीं होता। और हो भी तो कैसे, तमाम मीडिया अलग अलग अंदाज में पूरी तरह से अपने माहौल बनाने की कोशिश तो जरूर करता हुआ नजर आ रहा है। अपना सर्वे क्या कह रहा है इसी को दिखाने में पूरी तरह से कई मीडिया पूरी तरह से मुस्तैद नजर आता है। तो समझते चले जाइए और देखना दिलचस्प होगा। और यह कयासों का बाजार है कि केजरीवाल दिल्ली में आएंगे कि केजरीवाल दिल्ली से विदा होंगे, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आएगी या फिर उसी तरह उनको वनवास होता हुआ दिखेगा जो लगातार कई सालों से उनको होता हुआ दिखता है। कयासों का बाजार यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी किस उफाफों की स्थिति में जरूर है और तमाम तरह का बाजार तो जरूर बनाती है, लेकिन सफलता उनके हाथ बिल्कुल नहीं लगती है। और इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से एंट्री मारी तो वो एक नया तड़का राजनीति में जरूर लगा दिया, उसको आज टटोलने की जरूरत है। निश्चित तौर पर बड़े दिनों के बाद दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस की मुस्तैदी दिखी, तो क्या कांग्रेस की मुस्तैदी उनको 20 से 25 सीटें ले जाने में कामयाबी दिखला देगी? इसके आसार तो एकदम बिल्कुल नहीं है। सर्वे रिपोर्ट बताती है कि कांग्रेस को 4 से 5 सीटें यदि आ गई तो कांग्रेस के लिए अच्छा प्रदर्शन माना जाएगा। दिल्ली में बैठे हुए कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता भी इसी ओर इशारा जरूर करते हुए नजर आए। देर से ही सही कांग्रेस ने अपनी एंट्री जरूर मार दी। एक बात कहा जा सकता है कि कांग्रेस के तरफ में मुस्लिम वोटों और दलित वोटों का बड़ा रुझान देखने को मिलता हुआ दिखा। वोटों में कितनी तब्दीली होगी ये तो चुनाव परिणाम बताएगा। अलबत्ता कुछ सिख समुदाय के लोग भी कांग्रेस की तरफ वोट करते हुए नजर आए। ऐसी बात राजनीति पे सर्वे करने वाले कहते हुए हैं, तो समझते चले जाइए। क्या केजरीवाल आएंगे कि केजरीवाल की दिल्ली से विदाई होगी? तो समझते चले जाइए। लेकिन जो सर्वे सर्वमान्य माने जाते हैं, यानी गोदी मीडिया से अलग होकर भी कई सर्वे सामने आ रहे हैं, तो विश्वस्त सर्वे यही बताता है कि थोड़ी कमजोरी के बाद भी पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी की सत्ता में वापसी होती हुई दिखती है। इसकी कुछ वजह सामने आते हुए दिखती है। एक तो ना भारतीय जनता पार्टी के पास और ना ही कांग्रेस पार्टी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा है जो अरविंद केजरीवाल के सामने कहीं टिकता है। यही बड़ी समस्या भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और कांग्रेस के पास तो नेताओं का टोटा जरूर है, यह तो आसानी से कहा जा सकता है। तो बड़े चेहरे को दिखला देने से क्या सत्ता में वापसी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की हो सकती है? ये तमाम चीजों को राजनीति में टटोलते चले जाइए। लेकिन केजरीवाल का चेहरे के अलावा भी बड़े मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के पास बिल्कुल नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के पूरा प्रचार तंत्र जो है वो अरविंद केजरीवाल को बुरा भला कहने में ही बिता दी। अरविंद केजरीवाल ने ये किया, अरविंद केजरीवाल ने वो किया, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। केजरीवाल ने शीश महल बनाया, केजरीवाल ने कहा था कि मैं बॉडीगार्ड नहीं लूंगा, सरकारी लाल बत्ती नहीं लूंगा, घर नहीं लूंगा। ये तमाम चीजों को भारतीय जनता पार्टी भुनाने की कोशिश की है। यानी सत्ता के केंद्र में, यानी चुनाव प्रचार के केंद्र में तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही थे। और पूरी प्रचार तंत्र में जब केजरीवाल सबसे बड़ी भूमिका में हो तो समझा जा सकता है कि दिल्ली के जो वोटरों का मिजाज किस तरफ जाएगा आसानी से समझा जा सकता है। हमारे दर्शक भी आसानी से समझ सकते हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होना भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में दूर रखने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। ऐसी बातें सर्वे रिपोर्ट में सामने आ रही है, तो समझते चले जाइए। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने में कभी पीछे तो बिल्कुल नहीं रहती है। तमाम तंत्र वो जरूर लगाते हुए नजर आए। लेकिन केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी समस्या यह था कि उनके पास सिर्फ चेहरे हैं, उनकी समस्या और दूसरी भी है
केजरीवाल के वोटर लगातार उनसे खिसकते चले जा रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद उनके खासम खास मनीष सिसोदिया और संजय सिंह सांसद के जेल जाने के बाद का ये पहली चुनाव है। और जिस चेहरे के साथ और जिस वादों के साथ और जिस बातों को लेकर अरविंद केजरीवाल साफ सुथरा राजनीति की बात करते हुए नजर आते हैं, तो कई वोटर यह कहते हुए नजर आते हैं कि अरविंद केजरीवाल को अब यह शोभा बिल्कुल नहीं देता। यह बात भी सर्वे रिपोर्ट में सामने आती हुई दिखती है। तो समझते चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी के पास समस्या यह है कि उनके पास चेहरे नहीं है और दूसरा बड़े मुद्दे नहीं है जिससे अरविंद केजरीवाल को मुद्दे पे वो घेर सके। दो बड़ी समस्या भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली से फिर एक बार सत्ता से दूर रख सकती है, सर्वे रिपोर्ट पर यदि यकीन कर लिया जाए तब। सर्वे में क्या आ रहा है ये तो अपने अपने आकलन है, ये कोई चुनाव परिणाम तो बिल्कुल नहीं है। अब नेशनल मीडिया को देखते चले जाइए, मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार अपने तरफ से सर्वे दिखाते हुए नजर आते हैं। लेकिन मैं दर्शकों को बताता हुआ चलता हूं कि ये लोग किस तरह पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में वापसी होते हुए दिखाता था, और हरियाणा में कांग्रेस की वापसी की दवार ये गोदी मीडिया जरूर खोल दिए थे। यानी हरियाणा में कांग्रेस आ रही है, इस बात का शोर पूरी गोदी मीडिया ने जरूर बताया। लेकिन इसके उलट भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापस आ गई। और ठीक पश्चिम बंगाल को भी टटोल लीजिए, 2 मई दीदी गई, लेकिन दीदी कहीं नहीं गई और भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार सत्ता से दूर पश्चिम बंगाल में जरूर रही और ममता बनर्जी के सत्ता में वापसी बरकरार रही। तो समझते चले जाइए, यानी गोदी मीडिया जिस तरह का सर्वे दिखाती है उस पर तो शक हमेशा बना रहता है। और याद कर लीजिए 2024 लोकसभा चुनाव को, जब यही गोदी मीडिया 400 पार करा रही थी तो 272 का आंकड़े कैसे दिखाती। तो समझते चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी 240 में ही सिमट गई। ये बात कभी गोदी मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखलाया गया, लेकिन परिणाम तो यही बताया। तो समझते चले जाइए, और अंदाज अपने अपने हैं, लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट आ रहा है उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल की फिर एक बार सत्ता में वापसी होती हुई दिखेगी। भारतीय जनता पार्टी का सीटों में इजाफा निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी की जहां कांग्रेस पार्टी जहां पूरी तरह समाप्त थी, उसकी उपस्थिति भी दर्ज होता हुआ दिखेगा। तो समझते चले जाइए, लेकिन इंतजार करना होगा 8 तारीख को। चुनाव परिणाम के बाद सब कुछ आपको समझ आ जाएगा और दर्शक भी पूरी तरह से समझ जाएंगे। उसके बाद फिर क्या होगा मैं आगे बताऊंगा। तो मेरा छोटा सा विश्लेषण आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स में जरूर कमेंट करें, और जिन्होंने अभी तक न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे विनम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर दे। संभव है तो शेयर भी कर सकते हैं, ज्वाइन का बटन है, आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए यह अति आवश्यक है। जोहार।